एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं आ गई थी नीचे शॉप में और मुझे लेकर के जानी है मिक्सी, जो कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ रही थी। और यहाँ पर नीचे ना मैं देख रही थी पहले मुझे कि कौन सी लेनी है। तो मुझे ना छोटी सी चाहिए थी, जो कि मेरे काउंटर टॉप पर रखे भी रहे और ज़्यादा स्पेस भी ना ले, और जिसको मैं जब मन आए ना तो एकदम से जो है फिर नीचे से या कहीं से भी जो है निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये लेज़र की थी, तो इसको मैं देख रही थी। तो इसका तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो मशीन सी होती है ना, ये तो बहुत बड़ी लग रही थी। तो इसको तो फिर मैंने हटा दिया था, तो ये मुझे नहीं चाहिए थी। और वैसे कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर इसका साइज़ छोटा होता तो फिर जो है ये और भी अच्छी लगती। तो मैं सोच रही थी कि ये छोटा होगा, लेकिन जैसे ही इसको निकाल करके देखा तो ये बहुत बड़ा सा था। और इसमें जार भी जो है 3 थे। एक सबसे छोटा होता है, जैसे चटनी वगैरह बनाने के लिए भी होता है इसमें। बस ये था कि इसका जो ये मशीन सी रहती है ना, तो ये जो है बहुत बड़े साइज़ की थी, तो इतना बड़ी मुझे नहीं चाहिए थी। ये तो मैंने रखवा दी थी। उसके बाद ना ये हैवेल्स की है, और मेरे पास पहले जो है उषा की थी, लेकिन उसके जो है ना जो मिक्सर रहते हैं, जो मतलब जार होते हैं सॉरी, तो उसका जार जो है मेरा टूट चुका है। तो फिर वो मेरे किसी काम की है नहीं। तो यहाँ पर ना जार की वजह से ही, और अभी ना उस टाइप की आती भी नहीं है, उसके जार भी शायद नहीं मिलते हैं। तो बहुत कोशिश भी की है लेकिन नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ये वाली फिर मैंने हैवेल्स की देखी। तो हैवेल्स का जो है ना साइज़ ठीक था, बल्कि इसमें जो है सिर्फ 2 जार थे। वैसे मुझे 3 जार की चाहिए थी, अच्छी रहती है, थोड़ा छोटा भी मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है एक तो मीडियम साइज़ का होता है और एक जो है बड़ा, जैसे जूस वगैरह बनाना हो। लेकिन इसका जो नीचे का पार्ट है ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब किचन में जो है ना स्पेस भी सही है रखने के लिए, तो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, एक साइड में जो है आ जाएगी। तो मैं इसको ऊपर लेकर के आई थी। और जो चॉपर वगैरह है मेरा, वैसे तो मैं उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं फ़िलहाल। और मैं कहीं मार्केट वगैरह गई भी नहीं हूँ अभी, तो मैंने लिया नहीं है। नहीं तो चॉपर से भी मेरा काम जो है हो जाता है। लेकिन चॉपर जो है चॉपर ही होता है, मिक्सी जो है मिक्सी ही होती है। भले ही जो है चॉपर भी हो आपके पास, लेकिन मिक्सी जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मिक्सी तो मैं ऊपर लेकर के आ गई थी, और साथ ही जो है मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। लंच मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो लंच के लिए मैंने जो है चावल चढ़ा दिए हैं, और मतलब पानी वगैरह जो है बॉईल हो गया था। इसमें जो है चावल भी रख दिए हैं, साथ ही जो है ना कुकर में मैं रख दे रही हूँ ये मटर बॉईल करने के लिए। तो ये है फ्रोज़न मटर, और ये सही रहती है। आजकल के मौसम में मटर अच्छी नहीं आ रही है, तो इसीलिए ना ये वाली जो है ले आते हैं। झंझट ही ख़त्म हो जाता है छीलने का, और फिर ये भी नहीं रहता है कि ख़राब निकलेगी कोई भी। तो बस इसको ना मैं 1-2 सीटी लगा दूँगी। मुझे बनानी है मटर पनीर की सब्ज़ी, और जब मुझे बनानी होती है ना, तो मैं 1 सीटी मतलब 2 सीटी तो लगा लेती हूँ, जो है ना ये फिर जल्दी बन जाता है। मटर को फिर ऐसे ही कढ़ाई में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कुकर में सीटी लगाओ तो जल्दी पक जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना खाने की कुछ तैयारी कर दी है। बस सब्ज़ी को तड़का लगाना है, वो बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पर जो है ये मिक्सी निकाल लूँगी। तो इसका जो भी पार्ट है, इसमें ना बल्कि एक पार्ट मिसिंग है इसका, तो वो मैंने अभी ध्यान नहीं किया था। लेकिन इसकी जो है कंप्लेंट डलवा दी थी, तो आ जाएगा 2-4 दिन में जब भी आएगा, क्योंकि कंपनी की है, वारंटी के साथ है। तो फिर जो है ना इसकी जैसे कोई भी पार्ट मिसिंग होता है या कुछ भी ख़राब भी हो, तो वो सब चीज़ें जो है हो जाता है, जैसे कंप्लेंट वगैरह करा दो इसकी। तो बस यहाँ पर जो है ना ये वाला जार है और मिक्सी, इसको तो मैं बाहर निकाल करके रखूँगी। और जो भी इसके साथ जूसर वगैरह बनाने के लिए जो भी सामान है, उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी बॉक्स में ही, क्योंकि मुझे इसकी इतना ज़्यादा नीड है नहीं। और ये वाला जार जो है मेरे पास दूसरी मिक्सी का भी है, जिसको मैं यूज़ भी करती हूँ। तो उसका एक जूसर वाला जार जो है, लेकिन जिसमें मसाले पीसते हैं ना, तो उसका वो जो है ना मेरा टूट गया था। बाकी जो है पहले भी मेरे पास जो है जूसर वाली ही थी, उसके जो है वो भी पार्ट रखे हुए हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पर नहीं लेकर के आई थी। और जो भी इसके पार्ट वगैरह है ना जूस बनाने के लिए, तो वो सारा मैं इसी बॉक्स में करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे नीड है नहीं। जब ज़रूरत लगेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी, बाकी जो है इसको साइड में कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही इधर उधर रखे रहेंगे तो फिर जो है धूल वगैरह ही चढ़ती है बाहर रखी हुई सारी चीज़ों पर। तो फ़िलहाल जो है ना जो मुझे ज़रूरत है, इसमें एक मैंने जार निकाल लिया है, जैसे चटनी वगैरह बनाओ या मसाले पीसो। क्योंकि अगर खड़े मसाले भी पीसने हो ना, तो मेरे पास जो जार है पहले वाला, तो उसमें नहीं होया करता था। और ये जो ये वाला जार होता है, क्योंकि
इसमें मसाले के लिए अलग दिया हुआ होता है और जूसर वगैरह के लिए अलग। तो अब तक तो ना मैं जो भी काम कर रही थी तो उसी में कर रही थी, जो मेरे पास पहला है जूसर वाला। तो फ़िलहाल जो है ये काम हो गया है आज, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मिक्सी लाने के लिए। वैसे तो हस्बैंड जो है पहले भी कह रहे थे कि एक जूसर जो है ले आओ ऊपर, सर्दियों के टाइम में भी कह रहे थे, लेकिन उस टाइम पर मेरा ये था कि सुजाता लेंगे, और सुजाता जो है ना फ़िलहाल नहीं थी। बाकी तो ये भी अच्छी है, इसमें भी जो है सारे ही काम हो जाते हैं। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मेरे जो है कुकर में सीटी भी आ चुकी थी, चावल भी बन चुके हैं इसी बीच में, और यहाँ पर जो है मटर भी बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पर ना मैं मसालों की तैयारी कर ले रही हूँ। लेकर के आए हैं, इसका जो है मुहूर्त भी मैंने कर दिया है। अभी जो है पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, तो उसके लिए मसाले जो है मैं इसी में तैयार करूंगी। तो प्याज वगैरह ना मैं इसी में कर ले रही हूँ, और टमाटर की ग्रेवी भी इसी में बनाऊंगी। आज मैं ग्रेवी वगैरह बना करके अच्छे से, और फिर जो है इसको तड़का लगाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है मैं चढ़ा दे रही हूँ कढ़ाई, और प्याज मेरी जो है अच्छे से हो चुकी थी, इसमें मसाला हो गया था। और बाकी जो है सरसों का ऑयल डाल दे रहे हैं। तो ज़्यादातर तड़का मेरा जो है सरसों के ऑयल में ही लगता है सब्ज़ी वगैरह को। सब्जी में तो मेरा सरसों का ऑयल ही जाता है, रिफाइंड जो है थोड़ा कम यूज़ होता है, जैसे पराठे वगैरह का भी पूरी बनाओ तो बस यहाँ पर जो है ना मटर को मैंने कुकर जो है ना खोल दिया था, थोड़ा ये चेक करने के लिए कि हो गई है या नहीं। तो मटर जो है मेरी अच्छे से हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं प्याज डाल दे रही हूँ। तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया था, और प्याज डालने से पहले मैंने इसमें जीरा भी ऐड कर दिया था, तो वो हो चुका था। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी है। साथ ही साथ जो है ना मैंने टमाटर कट करके इसकी भी प्योरी बना ली थी, तो इसको भी ऐड कर दिया है प्याज होने के बाद। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि पानी डाल दो ना थोड़ा सा, तो ग्रेवी जो है अच्छे से बन जाती है। नहीं तो मसाले ना फिर मतलब सही सा नहीं होता है, कलर वगैरह अच्छे से आ जाता है। थोड़ा सा जैसे मसाले पकाती हूँ ना मैं, तो उसमें पानी डाल ही देती हूँ। वैसे भी मैंने जार में किए थे ना टमाटर, तो उसमें वैसे भी लगा रह जाता है। तो यहाँ पर जो है मसाले जब तक मेरे जो है ऑयल नहीं छोड़ देते हैं, मैं अपना कोई भी सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो मसाले मेरे अच्छे से पक चुके थे, और जो यहाँ पर मटर बॉईल की थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो इस तरह से ना मटर पनीर की सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी है, और मटर थोड़ा ज़्यादा ही थी तो मैंने सारी ही डाल दी थी, इसमें मैंने रखी नहीं थी इसमें से। और बाकी जो पनीर मैंने शेयर किया था ना, जो पनीर मैंने बनाया था, तो ये वही है। तो बस इसको जो है ना कट कर ले रही हूँ। और सुबह के टाइम का वीडियो भी मैंने शेयर किया था, ये मैंने कल ही बनाया था, और जो कल वीडियो गया था ना वो आज सुबह का था, और ये उसी के आगे का वीडियो है, शाम तक का मैंने वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो ना मेरा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं इसको अलग से शेयर कर रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने इसको शेयर नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस काट लिए हैं, और बहुत ही अच्छे से निकल गए थे। पनीर को मैंने कट कर लिया है, और बाकी जो है ना सब्जी में भी उबाल आ चुका था। तो बस अभी जो है मैं कर दूंगी इसमें ऐड पनीर। और ग्रेवी मैंने थोड़ा ठीक ही रखी है, ना ज़्यादा पतला किया है ना ज़्यादा थिक करके रखा है, क्योंकि चावल है इसके साथ। और बाकी जो है ना एक सब्ज़ी और रखी हुई थी, तो बच्चों का मन होगा तो उससे खा लेंगे, नहीं तो इससे भी खा लेते हैं। किशु वैसे ज़्यादा पसंद नहीं करता ये सब चीज़ें, पनीर वगैरह तो दोनों बच्चों को ही पसंद नहीं है। अगर मोक्ष खाता है ना तो वो सिर्फ मटर के साथ चावल मिक्स करता है, उसको भी पनीर पसंद नहीं है। इसलिए मैं पनीर बहुत कम बनाती हूँ घर में, पनीर मैं नहीं बनाती हूँ। तो कभी कभार जो है हो जाता है, चलो मन हुआ तो बना लिया, नहीं तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि जो सभी लोग चीज़ें खा ले तो बस वही बनना चाहिए घर में। बच्चे खा लेते हैं तो अपना तो पेट वैसे भी जो है भर ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने प्लेट लगा ली थी, बल्कि किशु ने जो है चावल नहीं खाए थे, मैंने उसको मिक्स करके दिए थे। थोड़े से चावल जो है ना वो भी मेरी प्लेट में पड़े हुए थे, बाकी मैंने सबको खाना दे दिया था, बच्चों को भी, और फिर जो है नीचे भी दे करके आई थी। तो बस मैंने जो है अपना लंच किया, और लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं अपना किचन जो है क्लीन कर ले रही हूँ। तो फिलहाल जो है ना एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप जो है रायते की रेसिपी जो है शेयर कीजिए। तो रायता तो जो है ना कई प्रकार का होता है, जैसे आलू का रायता हो गया, बूंदी का, खीरे का, और वेज रायता हो गया। तो कई तरह का जो है रायता बनता है। तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा रायता बनाना है। रायता वगैरह भी मैं कम ही बनाती हूँ, कभी मुझे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाना होता है, जैसे खीरे का बना लिया, बूंदी का बना लिया, तो वो तो मैं ज़्यादातर करके बनाती हूँ। लेकिन आलू का रायता भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, पता नहीं मैंने कब शेयर किया होगा आप सभी के साथ,
क्योंकि बच्चे जो है ना दही वगैरह वैसे तो ले लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आलू का रायता कम ही खाते हैं, तो इसीलिए रायता भी मैं कम ही बनाती हूँ। लेकिन बूंदी का तो मैं बना लेती हूँ खाने के साथ, भले ही बच्चे ना खाए तो हस्बैंड जो है और मैं भी ले लेती हूँ। तो वैसे तो ये होता है कि सभी को सारी चीज़ें जो है आती है बनानी, लेकिन ऐसा होता है ना कि सभी लोग अलग तरीके से बनाते हैं, और जो चीज़ें मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं उसी तरह से शेयर करती हूँ। और बाकी तो आप सभी को जो है ना रायता वगैरह बनाने में इतना कुछ है नहीं, वैसे तो आप सभी को जो है आता ही होगा। और एक कमेंट तो मेरे पास ऐसा आया था कल के वीडियो में ही कि बोलते तो बहुत और बनाना कुछ आता नहीं है। तो बनाने की बात तो ऐसी है, मैं अपने घर में जो है सारी चीज़ें बनाती हूँ, सभी को पसंद भी आता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, आप कोई रेसिपी शेयर कीजिए, हम आपके चैनल पर देखें, शायद हमें कुछ जो है सीखने को मिल जाए। और हर कोई सीखता ही है, एक दूसरे से सीख करके कोई नहीं आता है। और खाने पीने की बात ऐसी होती है, सभी का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं भी रेसिपी जो है देखती हूँ यूट्यूब पर, तो सबका तरीका अलग होता है। सिंपल तरीका भी होता है, कोई जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डाल करके बनाता है, लेकिन जिस तरह से मेरे घर में पसंद करते हैं मैं उसी तरह से बनाती हूँ। और छोटे बच्चों के साथ तो यही होता है, आजकल तो बड़े भी जो है बच्चे हो जाते हैं ना कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो हर घर में जो है हर चीज़ें अलग अलग तरीके से बनती है और सबके हिसाब से बनती है, परिवार के हिसाब से बनती है, जैसा कोई खाता है वैसा ही बनता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये नहीं बनाते हो, ये नहीं बनाते हो। तो जो चीज़ें जिसके घर में ज़्यादा बनती है, सबको पसंद होती है, तो वही चीज़ें बनती है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो आप बता दीजिए कि कैसे बनती है। तो ये जो सिस्टर ने बोला था ना रायते के लिए, तो उनके लिए ये बात नहीं है। जो एक कमेंट जो है मेरे पास कल के वीडियो में आया था, तो उन्होंने बोला था कि आपको जो है कुछ बनाना नहीं आता है। तो मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है, लेकिन मैं इतना बना लेती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए तो बना ही लेती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल जो है किचन का काम मेरा निपट चुका था। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, और यहाँ पर जो है मैंने एक ऑनलाइन बेडशीट मंगवाई थी, जो कि स्नैपडील से, मैंने कवर भी दिखाया है अभी। तो स्नैपडील से मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है, और उस पर ना पैकिंग पर लिखा भी हुआ था, उस पैकेट पर लिखा हुआ था कि ये जो पैकिंग है कैमरे की निगरानी में हुई है। तो वैसे किसी पार्सल पर ऐसा आता नहीं है, स्नैपडील से मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है, इसमें आया है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन भी जैसे होता है ना ये पार्सल वगैरह, तो इसमें भी फ्रॉड हो जाता है कि भेजते कुछ और है और कुछ और आ जाता है कभी कभार तो। और बाकी जो है कोई मतलब चेंज भी कर देता है पार्सल वगैरह, तो उसमें बड़ा झंझट होता है। तो फ़िलहाल जो है ना ये वाली बेडशीट मैंने मंगवाई थी, और जो इसके कवर है, तो ये कवर थोड़ा सा मैचिंग में ही है, मतलब मैचिंग में भी नहीं कह सकते, पर हाँ डार्क कलर के हैं, सेम टू सेम वही नहीं है, डिज़ाइन जैसा चादर में है। नहीं तो ज़्यादातर ना चादर के डिज़ाइन के ही जो है तकिए के जो कवर होते हैं वो भी आते हैं। तो इसके कवर मुझे अच्छे लग रहे थे, और बाकी जो है इसमें वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा लग रहा था। कैमरे में ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है शायद, लेकिन ये रियल में जो है बहुत अच्छा लग रहा था बेड पर पड़ा हुआ। और बाकी जो ये इलास्टिक वाली चादर है, ये नॉर्मल चादर नहीं है जैसे आती है, तो ये मैंने सेकंड टाइम मंगवाई है। एक बार मैंने मीशो से मंगवाई थी पैरट से कलर की, तो वो भी इलास्टिक वाली थी, और ये मैंने मंगवाई है स्नैपडील से, तो ये भी इलास्टिक में है, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा है। बाकी जो है देखते हैं धुलने के बाद जो है पता चलता है वैसे तो, लेकिन कपड़ा जो है इसका हैवी लग रहा है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ना डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूँगी। तो बहुत अच्छी बेडशीट है, वैसे तो ये कॉटन में नहीं है, मिक्स है, लेकिन इस पर ना कॉटन ब्लेंड कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। और ये है इसकी इलास्टिक। वैसे मैं इसको डाल करके देख रही थी एक बार कि ये पूरा फिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने एक बार जो है ना बीच में, दूसरी बार मैंने मंगवाई थी, अभी तो मैंने तीसरी बार मंगवाई है, लेकिन मैंने दूसरे वाला पार्सल रखा नहीं था, वो छोटा पड़ गया था मेरे बेड पर। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम चादर मंगवाई थी वो भी अच्छे से आ रही थी बेड पर, और जो ये मैंने अब तीसरी बार मंगवाई है इलास्टिक वाली, तो ये भी मेरे बेड पर जो है अच्छे से आ रही थी। तो इलास्टिक वाली में ना थोड़ा चक्कर रहता है कि बेड पर आए या ना आए, क्योंकि ना जो इसकी इलास्टिक होती है अगर ज़्यादा खींचते हैं तो कपड़े वगैरह का भी रहता है खींचने का। तो ये चीज़ जो है मेरे साथ हो चुकी है, इस वजह से ना मैं इलास्टिक वाली कम मंगवाती हूँ। लेकिन ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगवा लिया था। और एक साइड में ना इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा दबा दिया था कपड़ा, तो मैं वही देख रही थी कि एक साइड से जो है ठीक ठाक सा दब गया, एक साइड से कम दब गया था, लेकिन ये पूरा था अच्छे से जो है फिट हो रही थी बेड पर। और बाकी ये फिट हो जाए तो ही अच्छी लगती है, नहीं तो ढीली सी रहेगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी।
अभी जो है मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में शाम की जो है चाय वगैरह बनाने के लिए। और पहले जो है मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए दूध गर्म किया है और उनको जो है बिस्किट दे दिया था। आजकल जो है बच्चे बिना बिस्किट वगैरह के दूध पीते नहीं है, मना कर देते हैं। तो मैंने एक बिस्किट से ना दोनों को जो है अलग अलग करके रख के दिया है प्लेट में ही, क्योंकि फिर जो है बच्चों में लड़ाई भी हो जाती है। तो कहते हैं कि मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, तो मैं इसलिए पहले ही उनको जो है आधा आधा करके दे देती हूँ। तो बस फिर जो है मैंने बनाई थी चाय, मैंने शक्कर की चाय बनाई थी सबके लिए ही। और अभी मैं आ गई थी नीचे चाय लेकर के, तो मैं भी अपनी चाय जो है नीचे ही बैठ कर के पीऊँगी। तो मैं तो ज़्यादातर करके शक्कर की पीती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं इकट्ठी चाय बना देती हूँ ना, तो फिर मैं सबके लिए शक्कर की ही बना देती हूँ। और रखते हुए तो जो है ना एक हाथ में मेरे फ़ोन भी था, तो चाय थोड़ा सा गिर भी गई थी, उसको साफ़ किया पहले। तो फिर जो है मैंने चाय पी थी बैठ कर के। और अभी जो है यहाँ पर लगभग 7:30 बजे के करीब, 7:30 तो नहीं, 7:15 बज रहे होंगे। तो मैं आ गई थी शाम के टाइम में छत पर पौधों को पानी डालने के लिए। लेकिन धूप को देख करके कोई कह नहीं सकता है कि 7 बजे के बाद का ये टाइम है। आजकल जो है ना 7:30 बजे के बाद तब जा कर के जो है धूप कम होती है। मतलब 7:30 बजे से जो है दिन छिपना शुरू होता है, 7 बजे तो धूप लगी रहती है। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जो है वैसे भी खुला एरिया है ना, तो पूरा जो है सूरज दिखता है, जब तक निकलता है तो दिखता है। बाकी जो है यहाँ पर मैं आ गई थी छत में पानी डालने के लिए। तो पौधों को जो है डेली पानी की भी ज़रूरत है। अगर एक भी दिन पानी का गैप हो जाए ना, अगर मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो पौधे पूरा जो है मुरझा जाते हैं। तो पौधे लगाए हैं तो उनकी देखभाल भी ज़रूरी है। ये भी काम जो है डेली का ज़रूरी रहता है। गर्मियों के टाइम में इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी पौधे हरे भरे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं आसपास भी आपको दिखा रही थी। और ये देखिए सूरज जो है छिपने ही लग रहा है बस, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये जो सदाबहार के फूल हैं, ये तो बहुत सारे जो है खिले हुए हैं 2-3 गमलों में। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइम पर। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना खिल करके आते हैं। जितना ज़्यादा खिले होते हैं ना, मतलब लगे रहते हैं, तो गुच्छे टाइप में इस तरह से बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जो मोगरा है, शायद इसको मोगरा ही कहते हैं, इस पर भी बहुत सारी कलियाँ आई हुई है। ये भी जो है ना इस सीज़न में फूल भर करके आते हैं। 1-2 महीना ही शायद जो है इस पर फूल नहीं आते, लेकिन इसमें साल भर जो है फ्लावरिंग होती है। और ये वाला भी जो है ना धूप की वजह से देख सकते हैं, अब इसकी पत्तियां भी जो है पीली पड़ गई है। पानी डालते डालते भी जो है धूप बहुत तेज़ होती है ना, तो इस वजह से तो दिन में धूप जो है ना 6 बजे से 6:30 बजे से इतना ज़्यादा होती है कि इंसान को तो क्या ही सहन होगी, तो पौधों को भी सहन नहीं होती है, इतना तेज़ वाली धूप रहती है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर ये 2 गुलाब भी निकले हुए थे। फूल मैं तोड़ती नहीं हूँ, मैं बहुत कम फ्लावर जो है ना तोड़ती हूँ। बाकी जो है यहाँ पर ये जो मेरा है गुड़हल का, तो इसके भी जो फ्लावर आ करके मुरझा जाते हैं ना, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। फिलहाल जो है मैं चलूँगी अभी नीचे, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।